आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यिर्मयाह 31वां अध्याय 13 वचन, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूँगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मेरे प्रियो, कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज सुबह के समय में आपको प्रॉमिस दे रहा है। देखो, दुख के बदले वो सुख देने वाला और शांति भी देने वाला और आपके शोक को भी दूर करने वाला खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता आज सुबह के समय में आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, कितने दिनों से दुख में बैठे हैं और बिना शांति के बैठे हैं और अनेक प्रकार के एक समस्या के बाद एक समस्या, एक विपत्ति के बाद एक विपत्ति, एक मुसीबत के बाद एक मुसीबत, एक बीमारी के बाद एक बीमारी, अनेक प्रकार के समस्याओं में से आज आपका परिवार गुजरते जा रहा होगा, शोक में डूबे होंगे। तो परमेश्वर पिता आनंद भी देगा और आपके दुख के दिन को वो बदल देगा और प्रभु आपको शांति देगा और प्रभु आपको खुशियों से भर देगा। मेरे प्रियो, देखो, मार्था, मरिया और लाजर तीनों कितना प्रभु से प्यार करने वाले और कितना लगाव रखने वाले, और प्रभु कभी भी बेतनिया को गया तो उनके ही परिवार में जाता था और उनके ही संग रहता था। लेकिन अचानक से जो बहुत प्यार करता था परमेश्वर पिता लाजर को, वो लाजर मर चुका था। सारा परिवार दुख में था, सारा परिवार शोक में था, सारा परिवार चिंता में था और सारा परिवार दुख में डूबा हुआ था, शोक में डूबा हुआ था, रोना ही रोना था। और मार्था, मरियम कितना दुख में, कितना चिंता में, कितना भयंकर शोक में डूबे हुए थे दोनों बहन लोग। लेकिन प्रिय बहन, प्रिय भाई, परमेश्वर पिता उनके परिवार में गया था, उनके जीवन में था और परमेश्वर पिता उनके जीवन में कितना सुंदर अद्भुत कार्यों को कर सका। 3 दिन हो चुका था, लाजर मर गया था, लेकिन मुर्दे में से जी उठाया परमेश्वर पिता ने लाजर को, और परमेश्वर पिता ने उनके शोक से उनको दूर किया और आनंद भी दिया और शांति भी दिया और दुख के बदले उनको खुशियों से भर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ही ऐसे कार्यों को कर सकता है। लाजर मरने की वजह से दोनों बहन कितने दुख में, कितने शोक में और कितने चिंता में और कितने भयंकर दुख में थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। उनके जीवन में आश्चर्य रीति से मुर्दे में पड़े हुए लाजर को उठाकर उनको खुशियों से भर दिया। वो परिवार में आनंद दिया, उनको दुख के बदले में आनंद से भरपूरी से भर दिया, शांति दिया और परमेश्वर ने उनको हर शोक को दूर किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके शोक को भी देख रहा है, आपके दुख को भी देख रहा है, आपकी देखो भयंकर जीवन को भी प्रभु परमेश्वर पिता देख रहा है। मेरे प्रियो, वो देखकर प्रभु आपके शोक को देखकर दूर करेगा, आनंदित करेगा, शांति देगा, भरपूरी देगा, खुशियाँ देगा। मेरे प्रियो, चिंता मत करो, दुख में मत बैठो। आप ऐसा मत सोचो कि कोई नहीं है मुझे आधार देने वाले, मेरा हाथ थामने वाले और मेरे इस परिवार में जो शोक है उसको दूर करने वाले कोई नहीं है। ऐसा मत सोचो। प्रभु परमेश्वर पिता है, वो देख रहा है आपके शोक को, आपके डूबे हुए परिस्थिति को, आपकी गिरे हुए परिस्थिति को, आपकी वेदना को देख रहा है। मेरे प्रियो, मार्था, मरियम
रोते हुए चिल्लाते हुए थे उनके भाई के मर जाने की वजह से, लेकिन परमेश्वर ने उनके परिवार में जाकर वो मुर्दे में पड़े हुए वो लाजर को परमेश्वर ने उठाकर उनको खुशियों से भर दिया। मेरे प्रियो, आज उनके परिवार में वो अद्भुत कार्य किया, तो वही प्रभु आपके परिवार में भी अद्भुत कार्य करेगा। आप ऐसा मत सोचो कि शोक में ही मेरी जिंदगी रहेगी, दुख में ही मैं रहूँगा, दुख से ही मेरा जिंदगी शुरू हो गए और दुख से ही मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचो मेरे प्रियो। उजियाला देगा प्रभु। आज के दिन कल के दिन के जैसा नहीं रहेगा मेरे प्रियो। प्रभु करेगा, प्रभु करने में सामर्थ्य है, प्रभु उठाने में सामर्थ्य है, प्रभु बचाने में सामर्थ्य है, प्रभु धैर्य देने में सामर्थ्य है। आपके शोक को दूर करेगा, आपको आनंदित करेगा, आपके परिवार में आनंद लेके आएगा, आपके परिवार में खुशियाँ लेकर आएगा, आपके हर दुख को सुख में बदल देगा मेरे प्रियो। अद्भुत कार्य करना प्रभु शुरू कर रहा है आपके परिवार के बारे में। देख रहा है शोक को, दुख को देख रहा है। आप जो दिन रात रो रहे हो ना, वो परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रियो। सुबह के समय में इस वचन को सुन रहे होंगे तो आप प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए डिसीजन लो, प्रार्थना करते हुए काम की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए आप कदम डालो, प्रार्थना करते हुए आप प्रभु की अगुवाई लेते हुए देखो, आगे बढ़ो। देखो प्रभु आपके दुख को, आपके शोक को, आपके बुरे दिनों को, आपकी विपत्तियों को, आपकी मुसीबतों को, आपकी तकलीफों को, आपकी बीमारियों को प्रभु देखेगा। देखकर वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा मेरे प्रियो। प्रार्थना करते हुए आज प्रभु की सहायता मांगते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके और प्रभु आपके हर शोक को वो सुख में बदल दे सके और प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। ये मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिताजी, आपने हमको रात भर संभाला मेरे खुदा। आप महान, आप सच्चा, आप जिंदा, आप सर्वोत्तम, आप सृजनहार मेरे खुदा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा। पिताजी कितना सुंदर आपने हमारे प्रिय भाई बहनों से बात किया पिताजी, शोक को दूर करने वाले, आनंदित करने वाले, शांति देने वाले और दुख के बदले और सुख में बदल देने वाले। कितना सुंदर आपने हमारे प्रिय भाई बहनों को बात की पिताजी। उनको भर दीजिए पिता, उनके शोक में से उठाइए पिता, दुख में से उठाइए पिता, बीमारियों से उठाइए पिताजी, निराशा डिप्रेशन से उठाइए मेरे खुदा। आज दिन भर के कामों में आप संग जाइए, साथ जाइए, आप दाहिना हाथ थामिए पिता, आंसुओं को जो पोछिए पिता परमेश्वर, आप उनके साथ जाइए मेरे खुदा, उनके संग रहिए पिता। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।